नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्या करना है? कंपेयर करना है A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को। और हमें ये बताना है कौन सा पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कब कंसिस्टेंट होता है और कब इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट तो एक ही केस में होता था। कब? जब लाइंस क्या होती थी? पैरेलल। और कंसिस्टेंट दोनों केसेस में होता था, इंटरसेक्टिंग में भी और उसके साथ साथ कॉन्सिडेंट में भी। क्लियर है? तो अब वही वाली कंडीशंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट पिकअप कर रहा हूँ। ये जो प्लस का 8 है ना, सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं। इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा? 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यू कैन से दिस इज माई क्वेश्चन, इक्वेशन 1। यहाँ से a1 कितना आ जाएगा? x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है 4/3 पॉजिटिव के साथ। b1 कितना हो जाएगा? y का कोफिशिएंट विद साइन। c1 कितना हो जाएगा? -8। ठीक है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को भी मॉडिफाई करते हैं। क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन? इट विल बिकम 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब a2 क्या हो जाएगा? a2 हो जाएगा हमारा 2। b2 कितना हो जाएगा? प्लस का 3। और c2 कितना हो जाएगा? माइनस का 12। ठीक है। अब क्या करना है? a1/a2 निकालते हैं पहले। a1 का वैल्यू एज इट इज 4/3, a2 इज 2। 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आ गया हमारा 2/3। नेक्स्ट है हमारा b1/b2 निकालते हैं। b1/b2, b1 इज 2, b3 इज b2 इज 3, तो ये आ गया 2/3। नेक्स्ट निकालते हैं c1/c2। c1 इज -8 एंड दिस इज -12। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये आ गया 2/3। तो कहने का मतलब क्या है? हमारी कंडीशन क्या आई है? कंडीशन आई है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और ये कौन सी कंडीशन थी बेटा? ये कंडीशन थी कॉन्सिडेंट लाइंस की। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और जो कॉन्सिडेंट होती हैं वो क्या होती हैं? कंसिस्टेंट भी होती हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होती हैं। हमने पढ़ा था ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखो बुक में, आपका आंसर आना चाहिए कंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। जो इक्वेशन हमें दे रखी है, जैसे पहले इक्वेशन दे रखी है बच्चे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ से y निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x। तो y को लेफ्ट हैंड साइड ही रखा, x को ट्रांसपोज करेंगे तो x विल बी 5 माइनस x। अब एक टेबल बना लेंगे x और y की वैल्यू की। x की वैल्यू खुद पुट करना शुरू कर दो। मान लो मैं पुट करता हूँ x को 0, 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो y कितना आ जाएगा? 5। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? 0 5। x की वैल्यू 0 है पहले पॉइंट के लिए और y की वैल्यू 5 है। दूसरा मैंने फॉर एग्जांपल पुट कर दिया x को 5, तो 5 माइनस 5 0, y कितना आ गया? 0 आ गया। क्लियर है? ये टेबल कैसे बनी समझ आया?
नाउ वी आर हैविंग द सेकंड इक्वेशन एज 2x plus 2y is equal to 10. यहाँ से 2y निकाला, 10 माइनस 2x हो गया। यहाँ से y निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से दोनों टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई किया, y आ गया 5 माइनस एक्स। और अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम है जो हमारा इक्वेशन 1 था, बट थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं अलग अलग वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब की बार x को मैं 2 पुट कर रहा हूँ, तो मेरा y कितना आ गया, 3 आ गया। इस कॉम्बिनेशन को बोल दिया पॉइंट P। और अगर मैं x को 4 पुट करूं तो मेरा y कितना आ जाएगा, 1। तो ये मेरा पॉइंट हो गया 4,1, 6 पॉइंट हो गया, ठीक है। इससे पहले 2 पॉइंट कौन से आए थे बेटा, पहली इक्वेशन लाइन 1 के अकॉर्डिंग एक पॉइंट ए लिया था मैंने, वो क्या लिया था, 0,5। और दूसरा पॉइंट बी लिया था, वो आया था 5,0। अब इन 4 पॉइंट्स को मैं ग्राफ पे बनाने वाला हूँ, ठीक है। ग्राफ पेपर में बेटा जो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है ना, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, यहाँ से हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। इसको ओरिजिन बोल लो, रेफरेंस ले लो, 0,0 होते हैं ओरिजिन कोऑर्डिनेट, एक्स के लिए भी 0, वाई की भी 0। इस साइड वाला क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, ऊपर वाला वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स को। पहला पॉइंट था लाइन 1 का, क्या था, 0,5। तो ये 0 है, ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5। तो ये वाला पॉइंट सर्कल कर दो, ये हो गया पॉइंट ए। इसके लिए क्या होगी बेटा, 0,5। बी पॉइंट, इसको 1 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा पॉइंट बी, 5,0। इन दोनों पॉइंट्स को क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। अगर इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे ना, तो जो पर्पल लाइन है ना, पर्पल लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, पर्पल लाइन इज लाइन 1, और उसकी वैल्यू क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो हमारी लाइन 2 थी बेटा, उसके लिए हमारे दो पॉइंट्स आए थे, पी और क्यू। पी आया था 2,3, क्यू आया था 4,1। इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब फिर से पहले पॉइंट पी प्लॉट करेंगे, और इधर शुरू करो, 2 यूनिट जाना है एक्स में, 1 2, और 3 यूनिट जाना है वाई में, 1 2 3। ये वाला पॉइंट हो गया पॉइंट पी। दूसरा पॉइंट है 4,1, और इसे शुरू करो, 1 2 3 4, और वाई में 1 यूनिट, ये पॉइंट क्यू। अब ये जो लाइन है, जो आपको किससे दिख रही है, ऑरेंज कलर से, ये हमारी लाइन 2 है, ठीक है। और ध्यान से देखो, लाइन 2 जो है ना, वो लाइन 1 का ही एक पार्ट है। जो लाइन 2 है वो लाइन 1 का ही तो एक पार्ट है, और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, दे आर कोइंसिडेंट लाइन, क्योंकि वो एक दूसरे का पार्ट ही होते हैं। और इसीलिए ऐसी इक्वेशंस का, ऐसी दो लाइंस का अगर कोई सॉल्यूशन पूछेगा ना, तो हम सॉल्यूशन कभी नहीं लिखेंगे, सिंपल आंसर लिख देंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है, कोइंसिडेंट लाइंस भी क्या होती हैं बेटा, कंसिस्टेंट होती हैं, और उसके साथ में डिपेंडेंट भी होती हैं।